यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि कोई एक यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है और इस स्फीयर के सेंटर पे कोई एक चार्ज है, मान लो निगेटिव चार्ज है स्मॉल -q, और इस चार्ज को अगर सेंटर से स्लाइटली डिस्प्लेस किया जाए x डिस्टेंस डिस्प्लेस किया जाए। ये x डिस्टेंस बहुत छोटी भी हो सकती है, बहुत छोटी ना भी हो। अर्थ के अर्थ नहीं, स्फेयर के अंदर अंदर किसी भी पोजीशन तक डिस्प्लेस किया जाए। देन पूछता है सबसे पहली चीज कि इस चार्ज पे -q पे फोर्स क्या होगा। तो फोर्स आपको पता है, फोर्स F। क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि सेंटर से x डिस्टेंस पे -q को शिफ्ट किया और इस -q पे फोर्स क्या होगा। ओके, सो फोर्स F कैन बी गिवन एज q इंटू E, और इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैसा होता है आपको पता है, k q बाई r क्यूब इंटू x। और इस नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स आएगा वो कैसा आएगा, सेंटर की तरफ, मीन्स डिस्प्लेसमेंट x के अपोजिट। तो यहाँ पे मैं माइनस साइन यूज कर रहा हूँ। ये माइनस साइन सिग्निफाई कर रहा है कि फोर्स का डायरेक्शन सेंटर से जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसके अपोजिट होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस फोर्स के एक्सप्रेशन, ये फोर्स क्वेश्चन ने पूछा, फोर्स हमने फाइंड आउट कर दिया। ओके, हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन भी करना चाहेंगे। अगर इस फोर्स के एक्सप्रेशन को आप देखें तो ये फोर्स का एक्सप्रेशन F इक्वल टू माइनस के एक्स के जैसा है, और F इक्वल टू माइनस के एक्स ये फोर्स आपको स्प्रिंग के केस में मिलता है या फिर SHM के केस में मिलता है। तो किसी भी SHM का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ इस तरीके के रिलेशन को फॉलो करता है जो हमें यहाँ मिला है। तो मैं बेसिकली आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर फोर्स इस तरीके का है तो जरूर यहाँ पे पार्टिकल SHM करने वाला है। और जब भी कभी आपको फोर्स का ऐसा एक्सप्रेशन मिलता है तो आप टाइम पीरियड ऑफ SHM क्या लिखते हो, 2π√m/k। इसे आप समझने के लिए आसानी से ऐसे याद रख सकते हैं, T इज इक्वल टू 2π√mass बाई k इज बेसिकली मल्टीपल ऑफ x। k इज मल्टीपल ऑफ x। यहाँ पे मल्टीपल ऑफ x के फॉर्म में आपको क्या मिल रहा है, k क्यू बाई आर क्यूब। सो अगर ये स्मॉल q SHM करता है और आपसे टाइम पीरियड ऑफ SHM पूछा जाए तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं टाइम पीरियड t will be equal to 2π√m upon multiple of x, that is k q डिवाइडेड बाई r क्यूब। और ये r क्यूब कहाँ जा सकता है, न्यूमरेटर में। सो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, mr क्यूब। ये आपको टाइम पीरियड ऑफ SHM मिल गया।